हेलो एवरीवन, आई एम करण वर्मा और टुडे वी आर लर्निंग ट्रायल बैलेंस। आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर यूजिंग द बैलेंस शीट ऑफ द लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो जो किसी प्रिपेयर किया जाता है, लेजर अकाउंट से प्रिपेयर किया जाता है। किससे प्रिपेयर करते हैं? हम लेजर अकाउंट का यूज करके हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्या टेस्ट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या होती है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कि जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देखें, हमने 10,000 का माल बेचा और हमने बाय मिस्टेक 100 रुपीज लिखे, ठीक है, परचेस अकाउंट में, तो वो क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी अर्थमेटिकल मिस्टेक कहलाती है। तो ऐसी एक्यूरेसी, ऐसी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के लिए या टेस्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इट इज अ लिस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ठीक है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट है। ठीक है, किसका लिस्ट है? लेजर अकाउंट का लिस्ट है, क्योंकि हम लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल बनाते हैं, जनरल से लेजर बनाते हैं, और थर्ड स्टेप क्या है? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, द बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट और क्रेडिट। जो भी लेजर अकाउंट बनाते हैं उसमें जो डिफरेंस अमाउंट रहता है उसके बेस पे हम उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट लिखते हैं हम ट्रायल बैलेंस के अंदर, जो भी डेबिट और क्रेडिट में आता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है जो किसके बेस पे बनाया जाता है? लेजर अकाउंट के बेस पे बनाया जाता है। क्या चेक करने के लिए बनाया जाता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फर्स्ट लिखते हैं हम नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो भी नाम हो वो लिखेंगे। देन उसके बाद हम क्या लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस। फिर एज ऑन डेट, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, तो हम जब 31 मार्च को बनाएंगे तो वो डेट 31 मार्च, और जो भी ईयर का बनाएंगे वो ईयर। ठीक है, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर या किसी किसी बुक में आपको मिलेगा हेड, हेड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर भी ठीक है, और नेम ऑफ द अकाउंट भी ठीक है, और हेड ऑफ द अकाउंट भी ठीक है। ठीक है, तो पर्टिकुलर, फिर देन लेजर, एलएफ, लेजर पोर्टफोलियो। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर लिखा जाता है। जब हम सिस्टम के अंदर एंट्री करते हैं तो हमारी जो बुक है उसका पेज नंबर और सिस्टम में हम लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डीआर और सीआर बैलेंस। ठीक है, डीआर और सीआर बैलेंस, तो ये पूरा ओवरऑल फॉर्मेट है। हम डीआर सीआर बैलेंस को किसको कैपिटल में किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इस फॉर्मेट को अच्छे से तरीके से देख लीजिए, इसी बेस में हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का रूल वही है सेम जो आपने गोल्डन रूल में पढ़ा, अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल में आपने पढ़ा है वही सेम डेबिट और क्रेडिट का रूल है। एक बार रूल मैं अच्छी तरीके से आपको बता देता हूँ ताकि और आपको याद आ जाए। ठीक है, तो किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे? ठीक है, जितने भी असेट्स है, कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कार, जो भी असेट्स है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस, परचेज, डिस्काउंट, अलाउ, सेल्स रिटर्न, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी रेट, जितने भी एक्सपेंसेस है उनको भी हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, ओपनिंग स्टॉक को हमेशा डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको गोल्डन रूल के अंदर भी हमने पढ़ा है और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर एक क्रेडिट, तो जितनी भी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, जितनी भी लाइबिलिटीज है उन सबको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इनकम एंड गेन, सैलरी हो गया, परचेस रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, जो भी हमें इनकम और गेन हो रहा है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल के अमाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि आपको 31 मार्च 2023 के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है। क्वेश्चन के अंदर दिया है फिक्स एसेट दे के रखा है, कैपिटल दे के रखा है, डेटर्स दिया है, क्रेडिटर्स दे के रखा है, परचेस दे के रखा है, सेल्स दे के रखा है, और रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेस रिटर्न। ठीक है, मतलब हमने परचेस किया, आउटवर्ड मतलब हमने परचेस किया और वो बाहर जा रहा है। इसे आप याद रखना है कि रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेस रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। ठीक है, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट,
ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, सैलरी और रेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दे के रखी क्वेश्चन के अंदर। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम इसके अंदर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसका सॉल्यूशन भी हम देखते हैं कि क्या है। जैसे कि यहाँ पे देख के रखा है फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट का अमाउंट है 2,46,000। तो फिक्स एसेट्स हमेशा कहाँ जाता है? क्रेडिट के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फिक्स एसेट्स 2,46,000 इन क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट कितना अमाउंट है? 2,50,000। तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्रेडिट के अंदर। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना है। तो वो क्या हो गए? हमारे असेट्स हो गए। तो असेट्स हमेशा कहाँ जाएगा? डेबिट में। क्रेडिटर्स जिनको हमें पेमेंट करना है, लाइबिलिटी हो गई। तो उसका अमाउंट कहाँ जाएगा? क्रेडिटर्स में। लाइबिलिटीज कहाँ लिखते हैं अपन? सीआर में। ठीक है। परचेस, परचेस कहाँ जाएगा? हमेशा हमने पढ़ा भी रूल के अकॉर्डिंग हमेशा डेबिट होगा। सेल्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हमने सेल्स का अमाउंट क्रेडिट में लिख दिया। अब रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेस रिटर्न होता है। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न। हमने माल खरीदा, आउटवर्ड मतलब माल जा रहा है, बिजनेस के बाहर जा रहा है। तो आउटवर्ड ऐसे याद रखना आप। मतलब हमने माल खरीदा, अब माल बिजनेस से बाहर जा रहा, आउट मतलब आउटवर्ड। तो परचेस रिटर्न हो गया। तो परचेस रिटर्न को हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। फिर है रिटर्न इनवर्ड। तो ये क्या हो गया? सेल्स रिटर्न हो गया। तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे हमेशा। ठीक है। फिर बिल पेबल, ये क्या है? हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी को हम क्या लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। बिल रिसीवेबल, हमें किसी से अमाउंट रिसीव करना है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी है। हमने बैंक से एक्स्ट्रा पेमेंट निकाल लिया, ओवरड्राफ्ट कर लिया, तो वो भी हमें पे करना होगा, वो भी हमें लाइबिलिटी है। तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, हमेशा ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर है। वेजेस एक्सपेंसेस है, उसको भी हम डेबिट में लिखेंगे। सैलरी एक्सपेंसेस है, उसको भी डेबिट में लिखा हमने। ठीक है। और रेंट, रेंट भी हमारे लिए एक्सपेंसेस, उसको भी हम डेबिट में लिखेंगे। और इन सब का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो हाँ, अगर इक्वल है मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। 3,35,500 दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको ट्रायल बैलेंस समझ में होगा। हमेशा ट्रायल बैलेंस इसी टेक्निक से, इसी वे में करना, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। चाहे वो लेजर से आपको बनाना हो, जनरल बना के, लेजर बना के फिर ट्रायल बैलेंस करना हो, इसी तरीके से बनाना, आपका क्वेश्चन हमेशा सही जाएगा। Thank you so much. Please like this video and subscribe my channel. Thank you.